Hello and welcome to our online classes, and we have talked our chapter number 9th related to the parallelogram and triangle. Now we will talk about our next chapter, chapter number 10th, and the name of this chapter is circle. ठीक है? So first of all we will talk about the circles or property of the circles. Its mean सर्कल. सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल का मतलब है कि एक राउंड शेप जो किसी कार्टेशियन को घेरे हुए रहती है, ठीक है. और ये जो सर्कल है ये एक प्लेन कार्टेशियन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है. हम सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सर्कल. सर्कल क्या होता है सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे. ओके, तो बात कर रहे हैं सर्कल की. तो सर्कल का मतलब हो गया कि एक राउंड शेप जो किसी क्राइटेरिया को घेरे हुए रहती है, लेकिन वो कंप्लीट राउंड होनी चाहिए. और ये जो राउंड शेप है वो इस प्लेन कार्टेशियन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है. फर्स्ट है हमारे पास में इंटीरियर जो कि अंदर की तरफ होता है. सेकेंड होता है हमारे पास में सर्कमफ्रेंस जो कि बाउंड्री होती है. और थर्ड पार्ट होता है हमारे पास में एक्सटीरियर जो कि सर्कल के बाहर होता है. उसके बाद में इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में 3 मेजरमेंट या फिर 3 चीजें चाहिए होती है. पहला है हमारे पास में एक सेंटर जहां से हमें रेडियस और इसके जो मेजरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. दूसरी चीज हमारे पास में होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड रेडियस. ओके, तो ओ हो गया हमारे पास में सेंटर और डिस्टेंस हो हमारे पास में हो गया रेडियस, और वहां से हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल. तो इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए 3 पार्ट्स. फर्स्ट हो गया सेंटर जहां से हमें इस सर्कल को ड्रॉ करना है. कितना बड़ा ड्रॉ करना है उसके लिए हमें चाहिए डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेडियस. और थर्ड इज बाउंड्री जो कि इसकी होती है सर्कमफ्रेंस. इन तीनों के कंबाइन से हमारे पास में कौन आता है? सर्कल आता है. और सर्कल इस प्लेन कार्टेशियन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में. फर्स्ट था इंटीरियर जो कि सर्कल के अंदर होता है. सेकंड होता है सर्कमफ्रेंस जो कि इस बाउंड्री के ऊपर होता है. और थर्ड पार्ट होता है एक्सटीरियर जो कि सर्कल के बाहर होता है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके पार्टीशंस से, मतलब इस सर्कल में और कौन कौन सी चीजें होती है. पहली चीज 3 पार्टीशन मैंने आपको अभी भी बताया. पहला था हमारे पास में सेंटर, दूसरा था रेडियस, ठीक है. ओ क्या है? सेंटर. तो यहां पे लिख लेते हैं ओ, पहला पार्ट सेंटर. उसके बाद में ओ ए, दूसरी आती है हमारे पास में रेडियस. तीसरी सी जो कि सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है. सेंटर हो गया, डिस्टेंस रेडियस हो गई, इसकी जो बाउंड्री हो गई वो सर्कमफ्रेंस हो गई. उसके अलावा ये भी रेडियस ही है, तो यहां पे लिख लेते हैं ओ बी. और ओ ए जो है वो रेडियस है, लेकिन ओ बी ए ये है हमारे पास में सेक्टर. सेक्टर का मतलब होता है कि सर्कल की 2 रेडियस, सर्कल में 2 रेडियस और उसका एक पार्ट किसका? सर्कमफ्रेंस का, दैट इज कॉल्ड आर्क. तो आर्क और 2 रेडियस मिलकर जो पार्टीशन बनाती है उसे कहा जाता है सेक्टर. ओके, नेक्स्ट वन इज, जैसे ये हमारे पास में फिर से सेक्टर हुआ, इससे बोलते हैं हम सेगमेंट. तो ये हो गया हमारे पास में एसी. सेगमेंट. सेक्टर बनता है आर्क और रेडियस से, सेगमेंट बनता है कॉर्ड और आर्क से, ठीक है. उसके बाद में हमारे पास में होती है एक लाइन जो कि इस सर्कल को टच करते हुए जाती है, जिसे बोलते हैं टेंजेंट. क्या बोलते हैं? टेंजेंट. अच्छा, जरूरी नहीं है कि लाइन जो है वो टच करते हुए जाती है. वो हो सकता है कि अगर इसके
इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। अगर उसने टच किया होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच किया होगा, इसका मतलब वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि टेंजेंट का पॉइंट होता है। लेकिन अगर इसने सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए शो किया है, इसका मतलब उसने सर्कल दो पार्ट्स में, मतलब दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, और दोनों पॉइंट्स जहां पे इंटरसेक्ट किए उस लाइन को बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। जिसने टच किया है उसे टेंजेंट बोलेंगे, और जिसने इंटरसेक्ट किया है उसे सेकंड बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास में होती है एक कुछ थ्योरम्स जो कि इस सर्कल से रिलेटेड है। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है। सेगमेंट जो होता है वो माइनर और मेजर दो होते हैं, मतलब छोटा और बड़ा दो। सेक्टर भी माइनर एंड मेजर होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे 10th क्लास में। अभी हम चल रहे 9th क्लास में, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे कुछ राउंड फिगर्स दे रखे हैं, वो सारे के सारे सर्कल्स हैं जो कि आपको दे रखा है, जैसे व्हील हो गया, ये सेंटर भी दे रखे हैं, और ये सारे के सारे राउंड शेप में दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अगर इन सारे के सारे शेप्स को देखी जाए तो ये सारे के सारे सर्कल के अंदर आती है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए अपन ने क्या किया था? 3 पार्ट लिए थे। फर्स्ट सेंटर, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड सेंटर मतलब रेडियस, और थर्ड पार्ट बाउंड्री। और मैंने ये भी बताया था कि स्प्लिन क्राइटेरियन को इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला हो गया इंटीरियर, दूसरा हो गया सर्कल मतलब बाउंड्री, और तीसरा हो गया एक्सटीरियर, ठीक है। और सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट स्लाइस इनटू 3 पार्ट्स। दे आर इनसाइड द सर्कल विच इज आल्सो कॉल्ड द इंटीरियर। इन द सर्कल मतलब बाउंड्री, और आउटसाइड द सर्कल मतलब एक्सटीरियर। ये इसके 3 पार्ट हो गए। उसके बाद में मैंने आपको बताया ये जो लाइन है जो कि सर्कमफ्रेंस पे टच करती है और इंटीरियर रहती है, उसे कहा जाता है कॉर्ड। और ये लाइन भी कॉर्ड ही है इस सर्कल की, क्योंकि इसने भी सर्कमफ्रेंस के 2 पार्ट को टच किया है। लेकिन डिफरेंस ये है, इसने सेंटर से इंटरसेक्ट नहीं किया, बट ये सेंटर पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो ऐसी कोई कॉर्ड जो कि सेंटर से जाती है उसे कहा जाता है डायमीटर, ठीक है। और जो सेंटर से नहीं जाती उसे सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड कहा जाता है। सर्कल की सबसे बड़ी, सबसे मेजर कॉर्ड कौन होती है? डायमीटर होती है उसकी, ठीक है। अच्छा, सर्कमफ्रेंस को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये जो राउंड शेप होती है उसे कहा जाता है आर्क, ठीक है। और इसे इस टाइप से लिखा जाता है, ये इसका साइन होता है, ठीक है। अच्छा, छोटा पार्ट माइनर, बड़ा पार्ट मेजर, ये होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के पार्ट। अच्छा, सेगमेंट की मैंने बात करी, कॉर्ड और आर्क से बनता है। छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। सेम चीज उस सेक्टर में भी बनेगी। यहां पे छोटा वाला पार्ट जो है, जो ट्रायंगुलर शेप में है या कोनिकल शेप में है, उसे कहा जाता है माइनर सेक्टर, और जो बच गया उसे कहा जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। ये था हमारा इस सर्कल का इंट्रोडक्शन। अच्छा, बात करते हैं हम 10.1 की, जिसमें हमारे पास में कुछ नॉर्मल चीजें पूछी गई हैं, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। देख लेते हैं। द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इंटीरियर, मतलब सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा इनसाइड ही बनता है। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in सिंपल सी बात एक्सटीरियर। भाई एक ऐसा डिस्टेंस जो कि उसके सर्कल के सेंटर से अगर अपन ड्रॉ करते हैं उसके रेडियस से ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है रेडियस से ज्यादा होते ही वो एक्सटीरियर में चला जाएगा। अच्छा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज विच वन? अभी मैंने बताया डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एन आर्क इज अ when its end at the end of the diameter, वो कौन होती है? एक आर्क जो है is a when its end at the end of the diameter, मतलब अगर किसी सर्कल के डायमीटर को देखा जाए, इसके 2 पार्ट्स कौन है? ए और बी। ये क्या चीज है? ये होता है सेमी सर्कल, इसे कहा जाता है
सेमी सर्कल। अच्छा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, सेगमेंट का मतलब होता है कॉर्ड, जो कि कॉर्ड और इसके आर्क के बीच में बनता है। सेक्टर बनता है रेडियस और आर्क के बीच में। अच्छा, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन थ्री पार्ट, इंटीरियर, सर्कल, एक्सटीरियर। ये तीन पार्ट हमने पढ़े थे, इन तीन पार्ट को ये डिवाइड करता है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of a circle। मतलब एक लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर को, joining the center को to any point on the circle, सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, उसे रेडियस कहा जाता है। सही है। सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, अगर उसे ज्वाइंट कर दिया जाए तो वो क्या होती है? रेडियस होती है। नेक्स्ट, a circle has only finite number of the equal chords। finite का मतलब limited और infinite का मतलब unlimited। तो यहां पे पूछा गया इस सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, कि हमारे पास में एक सर्कल में सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट कॉर्ड्स ही होती है, वो भी इक्वल लेंथ की। तो ये रॉन्ग है। कैसे? ये सर्कल में ये 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड तो ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे पास में फॉल्स होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में, इफ अ सर्कल इज डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ये 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क। रॉन्ग। अरे जब इक्वल डिवाइड ही कर दिया तो फिर मेजर और माइनर का तो मतलब ही नहीं रह जाता, इक्वलेंट आएगा। अच्छा, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। अगर कोई कॉर्ड जो है वो रेडियस के डबल होती है तो क्या डायमीटर होती है? यस, वो डायमीटर ही होती है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। रॉन्ग। यहां लिखा है सेक्टर कॉर्ड से नहीं बनता है, रेडियस और आर्क से बनती है। सेगमेंट बनता है कॉर्ड और आर्क से। और सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर ही होता है। तो ये थी हमारे पास में 10.1 जो कि सर्कल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आती है 10.2, जिससे पहले यहां पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उससे भी हम डिस्कस करते रहते हैं। हमारे पास में पॉइंट आता है एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट अ पॉइंट। मतलब ये है थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स बनेगी, उसे आपको लर्न करना है और राइट डाउन भी करते रहना है। पहले हमारे पास में थ्योरम आती है कि अगर किसी भी सर्कल के कॉर्ड से इफ वी ड्रॉ एनी एंगल फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ऑल विल बी इक्वल। मतलब अगर किसी कॉर्ड से, सर्कल के अंदर जो कॉर्ड होती है, उस कॉर्ड से हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाए हैं वो सारे के सारे इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। क्यों? बिकॉज कॉर्ड जो है वो कॉमन है। ठीक है, पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम हमारे पास से बनती है कि अगर किसी सर्कल के अंदर किसी कॉर्ड से सेंटर पे कोई एंगल बनाया गया है, सर्कल के अंदर किसी कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बनाया हुआ है और उसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बनाया हुआ है, रिलेशन क्या होगा? सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होता है। मतलब अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, अगर ये 45 है तो ये 90 होगा। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। सेकेंड थ्योरम, फिर से बोलो, सर्कल के अंदर अगर हमारे पास में कोई भी कॉर्ड दे रखी है और उस कॉर्ड से सेंटर पे और सर्कमफ्रेंस पे दोनों तरफ हमारे पास में एंगल बने हुए हैं, तो दोनों में रिलेशन ये होता है
कि सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होता है, या फिर इसका अगर अपोजिट किया जाए, रिवर्स किया जाए, कन्वर्स किया जाए, तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। सेकंड थ्योरम। अच्छा, इसी के बाद में इसी थ्योरम में थोड़ा सा चेंजेस अगर अपन करते हैं, ए कॉर्ड, सेंटर और सर्कमफ्रेंस, सेम डायग्राम, लेकिन इस बार जो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल था वो मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। अब रिलेशन क्या होगा? पहले हमारे पास में था जितना, अगर ये x है तो ये 2x होगा, ये मैंने आपको बताया। ये है वन साइडेड, लेकिन अगर अपोजिट साइड में बना हुआ है सर्कमफ्रेंस पे, तो उसमें क्या रिलेशन होगा? वो होता है इसके एक्सटीरियर का हाफ, रिफ्लेक्स का हाफ। ठीक है, सेंटर वाले एंगल का रिफ्लेक्स जो एंगल है उसका अगर हाफ कर दिया जाता है तो जस्ट अपोजिट वाले सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आती है। और अगर इसे दूसरी तरह से देखा जाए तो यहां पे हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये वाला, यहां पे C, यहां पे A, B और D। अब सर्कल के अंदर अगर हमारे पास में कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसका नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल जो है वो 180 के बनते हैं। मतलब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 180 बनेगा, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो भी 180 बनेगा। ये होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे अपन बात करते हैं। तो यहां पे एक डायग्राम दिखा हुआ, ये है हमारे पास में कि अगर किसी सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अगर इन कॉर्ड से हमने सेंटर पे कोई एंगल बनाया है तो वो भी इक्वलेंट होंगे। कॉर्ड्स इक्वल, एंगल इक्वल, और एंगल इक्वल तो रिवर्स कौन होगा? कॉर्ड्स इक्वल। ठीक है, अच्छा, थ्योरम नंबर फर्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स जो होती है वो सेंटर पे इक्वल एंगल ड्रॉ करती है। प्रूफ करो। ठीक है, ये हमने दो कॉर्ड्स ली, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमने ड्रॉ कर रखी है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था इक्वल कॉर्ड्स। प्रूफ करना है एंगल ओ दोनों में बराबर है, तो ठीक है, रेडियस हमारे पास में एक सर्कल के अंदर कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी की सारी इक्वलेंट होती है। इसका मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी और ए बी इज इक्वल टू सी डी। तीनों साइड्स अगर आपस में बराबर है, इक्वलेंट है एक दूसरे के, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कौन हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन सा क्राइटेरियन लग रहा है? एस एस एस, साइड 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल्स इक्वलेंट हुए, और अगर ये इक्वलेंट है तो सीधी सीधी से दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। हो गया प्रूफ। ठीक है, ये थे हमारे पास में थ्योरम जो कि इसने कर रखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 10.2 थ्योरम की। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड आर आल्सो इक्वल। ये है उसका रिवर्स, कि अगर हमारे पास में किसी भी कॉर्ड से सर्कल के ऊपर या सर्कल के सेंटर पे दो एंगल से दो ज्यादा अगर हमारे पास में इक्वल एंगल्स बना रखे हैं तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। अभी हमने पढ़ा तो कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, और अब हमें पूछा गया है कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। फिर हमारे पास में आती है एक्सरसाइज नंबर 10.2, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मान लेते हैं कि दो सर्कल्स जो हैं वो कौन है? कॉन्ग्रुएंट है। तो ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपल सी बात, रेडियस बराबर होंगी। ये है हमारे पास में O है और ये है O डैश एन बी। ठीक है, दोनों बराबर हुई, रेडियस बराबर है।
Recall that two circles are congruent if they have the same radius, same radii. Prove that the equal chords of the congruent circles subtend equal angle at the center. तो प्रूफ कीजिए कि सर्कल के अंदर अगर हम इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। ये थी हमारे पास में थ्योरम नंबर फर्स्ट, जिसे हमने प्रूफ पहले ही कर लिया था। ये अब वापस से उसे सॉल्व करवा रहा है। मतलब ये कौन है? थ्योरम नंबर फर्स्ट जो आपके पास में अभी अभी आई थी, ये आपको वापस करनी है। कैसे? देखो, हमें दो सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर हम दो कॉर्ड्स ले रहे हैं और दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं। ए बी सी डी मतलब दोनों इक्विवेलेंट। पहली चीज हमें पूछा गया कि अगर इनसे सेंटर पे सेंटर पे अगर एंगल बनाया जाए तो वो एंगल इक्वल रहेगा। सिंपल सी बात, हमें रेडियस इक्वल दे रखी है तो ये चारों के चारों रेडियस तो वैसे इक्वलेंट हो गई दोनों ट्रायंगल्स में, और कॉर्ड्स इक्वल दे रखी थी तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में सीपी से दोनों के दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास में, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड आर इक्वल। 10.2 ये जो थ्योरम है वो 10.2 थ्योरम है, मतलब इसका रिवर्स जो कि हमने जस्ट अभी अभी किया था। सेम चीज करनी है आपको। अब पहले हमारे पास में लगा था एस 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 और अब लगेगा एस ए एस। कैसे? वही सर्किल है, वही दो कॉर्ड्स हैं, हमें कॉर्ड्स अब इक्विवेलेंट प्रूफ करनी है तो हम ये नहीं ले सकते, लेकिन रेडियस हमारे पास में इक्विवेलेंट दे रखी है और एंगल हमारे पास में इक्विवेलेंट दे रखा है, तो ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। दोनों के दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए एस ए एस से, तो सीपीसीटी के पार्टीशन से जो इसके बेस हैं मतलब कॉर्ड्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, अच्छा ये बात हुई हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 10.2 की। ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, कि अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इस कॉर्ड को दो इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू एम बी, एम ए इज इक्वल टू एम बी, मतलब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर आपने परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना दिया, इसका मतलब वो कॉर्ड दो पार्ट्स में इक्विवेलेंट में डिवाइड हो चुकी है। ये आपके पास में 10.3 थ्योरम। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, वही कॉन्ग्रुएंस वाला रूल लगेगा जैसे ये दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है, देखो रेडियस तो बराबर बराबर होगी, सी बात। पहली चीज ये हमारे पास में कॉमन है और ये 90 डिग्री बना रखा है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो यहां पे रूल कौन सा लग रहा है, आरएचएस लग रहा है, बिकॉज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तो दोनों के दोनों सीपीसीटी बराबर हुए तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमारे पास में इक्वल हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास में 10.5 ये है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अच्छा नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट नहीं होते हैं। जैसे मैंने ये 3 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए, अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो ये स्ट्रेट नहीं बनेगी, इसका मतलब ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, और अगर ये स्ट्रेट होती तो ये कॉलिनियर पॉइंट होते हैं। तो यहां पे बताया गया है कि अगर हमारे पास में 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं और उनको अगर मिलाया जाता तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ होता है। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसमें मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, कहीं पे भी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। अब फिर से हमें इन 3 पॉइंट्स को मिलाना है और एक सर्कल बनाना है, तो सिंपल सी बात है, ये सर्कल इसी के ऊपर फिर से ड्रॉ होगा, अलग से सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है,
ये थी आपकी थ्योरम नंबर 5। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 जो कि आगे आएगी, उससे पहले हमारे पास में एक एग्जांपल दे रखा, गिव वन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। मतलब अगर हमारे पास में सर्कल दे रखा है और आपसे पूछा गया कि सर सेंटर कहां है, तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें कहीं पे भी दो कॉर्ड ड्रॉ करनी है, कितनी भी सेंटीमीटर हो सकती है, डजंट मैटर कि वो इक्वल हो, ठीक है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, इक्वलेंट भी हो सकती है, लेकिन कहीं पे भी ड्रॉ कर दो, जरूरी नहीं आमने सामने हो, आप टच में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में आपको इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास को इसके हाफ से ज्यादा खोल के आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम प्रोसेस आपको सेकंड वाली पे करनी है, ठीक है। जहां पे ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी वो आपका क्या होगा, सेंटर होगा। अच्छा, 10.3 एक्सरसाइज में हमें क्या बता रखा है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। पेयर मतलब दो सर्कल्स हमें बनाने हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैज इन कॉमन, कितने कॉमन पेयर हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। देखो अभी एक भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसे टच कर दिया तो एक पॉइंट हमारे पास में कॉमन आएगा, लेकिन अगर हमने इसे इंटरसेक्ट करवा दिया तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट कॉमन आएंगे। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, टू पेयर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट, सिंपल सी बात 2, क्योंकि 3 अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो ओवरलैप कर जाएगा, मतलब आपके पास में एक ही सर्कल आ जाएगा वापस। तो मैक्स टू मैक्स कितने होते हैं 2 होते हैं, और कम से कम कितना होता है, मिनिमम टू मिनिमम 1 होता है। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल ले लो, दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर दो, दोनों की परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आपका सेंटर होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर दो सर्कल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, ए और बी पे, दोनों ने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर if two circles intersect at 2 points, prove that their common center lies on the perpendicular bisector of the common chord. ये कौन, कॉमन chord, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर मिला दिया हमने, ठीक है। अब देखो आप इससे, if two circles intersect at 2 points, A और B पे इसने इंटरसेक्ट कर लिया, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord। मतलब ये जो हमारे पास लाइन ड्रॉ हुई है वो इसे 2 पार्ट से डिवाइड कर रही है और दोनों पे 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमारे पास है लाइन सेगमेंट हमें चाहिए होता है, कैसे देखो। सबसे पहले हम लेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में रेडियस हमारे पास में इक्विवेलेंट होगी, वो भी कौन, एक ही सर्कल की रेडियस इक्विवेलेंट होती है। तो हमारे पास में 2 रेडियस बराबर हो गई, ये कॉमन साइड हो गई, और हमने परपेंडिकुलर बना रखा था, ठीक है। तो उसे कौन करेगा, बाइसेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर, ये दोनों चीजें अगर हमें यहां पे क्या करनी हो, शो करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे और इसे, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 पार्ट्स चाहिए। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में हो गया दिस वन, कि रेडियस हमारे पास में इक्विवेलेंट थी। सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास में कॉमन कौन थी, साइड थी। और तीसरा पार्ट अगर हमने यहाँ पे 90 ड्रॉ कर रखा है तो ये सीपीसीटी से दोनों पार्ट्स
इक्विवेलेंट हो गए, मतलब परपेंडिकुलर ने इसे बाइसेक्ट कर रखा है। और अगर ये बाइसेक्ट होता तो इसका मतलब हमें कौन दे रखा था, परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 10.3। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे क्योंकि उसके बाद में बर्डन ज्यादा हो जाएगा और ये जो एक्सरसाइज है वो ऐसे चलती जाएंगी। 10.3 के बाद में हमारे पास में जो 10.4 आएगी उससे रिलेटेड पहले हमें कुछ थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास 10.1, 2, 3 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। और उसके बाद में हम बात करेंगे 10.4 की, जो कि इसी सर्कल से रिलेटेड है और कुछ थ्योरम्स पे डिपेंडेड है। ठीक है, तो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में 10.4 के बारे में। तब तक के लिए आपको इस पे जो भी मैंने आपको बताया उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और जो थ्योरम्स मैंने 10.1, 2, 3, 4, 5 बताई है उसे आपको लर्न करने के बाद में क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना। ठीक है, थैंक यू।